हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स मंत्रा। एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। यह हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट और किए हैं। इस सेट में हम 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के 25 मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे सारे एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगा। एसएससी के एग्जाम जो होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और अभी जो ग्रुप डी रनिंग है इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो सेंटर और स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ सिलेबस में होता है उनमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शिफ्ट का डिटेल है और ये शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एक पाई चार्ट गिवन था। पाई चार्ट में बोला है कि टोटल 1800 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है ये। एक सेकेंड, हाँ, 1800 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है टोटल। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड बी और ग्रेड ई को अगर साथ में लिया जाए तो उससे 54 लेस किस दो ग्रेड का होगा। तो बी और ई को साथ में ले लेते हैं तो बी का आप देखोगे तो 27% है और ई का यहाँ पे 8% है। 27 में आप जब 8 ऐड करोगे तो आपको 35% मिलेगा। ठीक है, तो 1800 स्टूडेंट्स है टोटल, इसका आप 35% निकाल लो। 35% निकालोगे तो ये 35 को आप 7 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो। 18 इंटू 5 करोगे तो 990 होता है। 9 और 9 7 जा 63, ये आपका 630 होता है। 630 आपका हो गया वैल्यू। इसका 55 लेस बोला है तो 55 आप माइनस कर लो। अब जब 55 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर इसका 675 576 मिला। अब पूछा है कि ये जो वैल्यू आई है ये किन दो ग्रेड का सम का इक्वल है। तो वो सम यहाँ पे तो ग्रेड में सब आपको देखेंगे, परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आपको 576 को परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 576 1800 का कितना परसेंट होता है ये आप चेक करेंगे। तो ये देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और जब 18 को 576 18 से 576 को कट करोगे तो 5 3 आपका होता है 54 और बच गया आपका 336। तो 18 दूनी 36, मतलब 32% आप दो ग्रेड का होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से देख लेते हैं। सी का कितना है, सी का 24 गिवन है प्लस ई का 8 था तो आपका 32 यहाँ पे ही मिल गया। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। बोल रहा है कि दो सीरीज दिया नंबर का जिसमें 52 71 43 22 ए एंड बी, इन सीरीज का एवरेज 54 है। और जो दूसरा सीरीज है इसमें 42 45 49 51 और 42 सी भी है इसमें और डी भी है, इसका एवरेज 53 है। तो बोला है ए बी सी डी का एवरेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको पूरे सीरीज दोनों ऐड करके ए बी सी डी का वैल्यू मिल जाएगा और डिवाइड बाय 4 करना है। कैसा करना है देखते हैं। तो आप देखोगे ये 52 ऐड होगा 71 में तो 123 होगा। 123 में 43 ऐड करेंगे तो 166, 166 में 22 ऐड होगा तो 188। तो आपका पहला सीरीज से सम मिला 188 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 55। यहाँ पे एवरेज था, टोटल 6 नंबर है तो 55 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचे 30, 330 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 330 आ गया। अब सीरीज 2 को आप देख लो, 42 को ऐड करोगे 45 में तो होगा 87। 87 में आप ऐड कर लो 49 तो हो जाएगा 187। 187 में, सॉरी, 42 में 45 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 87। 87 में आप 49 ऐड करोगे तो मिलेगा 136। 136 में 51 ऐड करो 187। 187 में ये 42 है, ये भी ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 229। तो यहाँ लिख लीजिए 229 प्लस सी प्लस डी भी था इसमें इज इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज कितना है 53 और ये 53 कितने नंबर का एवरेज है, 7 नंबर का। तो 53 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे
और यहाँ मिलेगा 37। ठीक है, अब आप इसका एडिशन कर लीजिए। तो यहाँ आप 188 को 229 से ऐड करोगे तो हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 के बाद यहाँ मिलेगा आपको 1 और ये 417 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू। अब 330 को 371 में ऐड करोगे तो 300 300 600 71 प्लस 30 101 होता है। तो 600 प्लस 101 आपका 701 हो जाएगा। ठीक है, अब 701 में से ये 417 जो उस साइड है उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। तो आप जब 700 में 400 माइनस करोगे तो 300 बचेगा और 301 में से 17 माइनस करोगे तो ये आपको बचेगा 284। ठीक है, अब ये जो 284 आया हमारा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एडिशन आया। 4 नंबर है, एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर दो। तो 4 7 जा ये 28 और 4 1 जा 4 71 ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बार ग्राफ दिया है और 5 स्टेट का डेटा है। हर स्टेट में आपको यूथ टोटल जो है यूथ का और एम्प्लॉयड यूथ का डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ कहाँ होंगे। तो यूथ माइनस एम्प्लॉयड यूथ करोगे तो अनएम्प्लॉयड यूथ मिलेगा। तो आप देखते हैं ए में दोनों का डिफरेंस आप माइनस करोगे तो आपको हो जाएगा 1.5। ये आप डिफरेंस निकालोगे तो ये भी 1.5, यहाँ ये छूट गया, यहाँ 1 और यहाँ 2.5 का डिफरेंस है डी पे और ई पे 1 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम 2.5 मिला हमको डी पे। तो ऑप्शन नंबर ए में डी है। तो आप यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, हमारा आंसर डी ऑप्शन डी आया है, स्टेट डी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाता है तो आपका 1/x की वैल्यू 4 माइनस रूट 15 हो जाएगी। ठीक है, ये अगर मतलब ये वाले टर्म का और इस वाले टर्म का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालोगे 1 आया तो आपका इसका रेसिप्रोकल वैल्यू प्लस से माइनस हो जाता है। और ये x की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 4 प्लस रूट 15। तो अब आप इन दोनों को देखेंगे क्वेश्चन में हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x स्क्वायर बोला है। तो एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। रूट 15 से ये रूट 15 प्लस माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 1/x 8 हुआ। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 62 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कोई पर्सन है कोई आर्टिकल को 18% के लॉस पे बेच रहा है। अगर वो उस आर्टिकल को 960 मोर में बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये लॉस में बेचा 18% के और ये प्रॉफिट में बेचा 12% के। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि यहाँ ये लॉस में बेचा 18% लेकिन जो ये वैल्यू पे बेचा इससे अगर इंक्रीज कर देगा इस वैल्यू को तो ये 960 रुपीज मोर में बेचता है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज की हुई वो 960 क्वेश्चन में गिवन थी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे -18 और +12 का डिफरेंस होता है 30। तो ये 30 की वैल्यू आपकी गिवन है यहाँ पे, 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 960। तो 1 की वैल्यू आपकी आएगी
हमने यहाँ निकाला 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 32, ठीक है। और आपका 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, तो आपका यहाँ से CP आ गया 3200। और क्वेश्चन में गिवन है कि अगर उसने 3840 रुपीज़ में बेचा होता तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये हो जाएगा 640 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। 640 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिल रहा था। 640 रुपीज़ का प्रॉफिट आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 3200 का 640 कितना परसेंट होगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये 32 टू टाइम जाएगा, तो ये 20% आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। कोई ट्राइंगल है LMN, उसमें बोला है दो एंगल L और N का इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 112 डिग्री। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है 112 डिग्री पे, तो व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ एंगल M बोला है। तो एंगल M का अपने को एंगल M फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बोला है, उस हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम था, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बन गया। ट्राइंगल LMN था और ट्राइंगल L और N का बाइसेक्टर देखिए यहाँ पे मिल रहा है 112 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम देख ठीक है। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना था। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है ना, ये और ये वाला, तो एंगल बाइसेक्टर मीटिंग पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर अगर इन सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट, तो ये इन सेंटर हो गया। अगर ये इन सेंटर है तो आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी पता होगी। अगर कोई ट्राइंगल है उसके अंदर अगर सर्कल है, सर्कल ये इन सेंटर होता है, तो ये अगर एंगल आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए कंसीडर कर लेते हैं, ये आई और ये बी, ये सी। तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए का हाफ हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो जब आप निकालोगे, ये वाला एंगल गिवन है 112, ये पूछा है, तो आप कर लीजिए एंगल एन हो जाएगा, LIN इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल M का हाफ, ये हो जाएगा। तो LIN देखोगे तो 112 क्वेश्चन में गिवन था, इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल M का हाफ है। तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये 224 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो 224 माइनस 180 आप करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है 180 और ये 44 मिल जाएगी, ठीक है। तो एंगल M आपको 44 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मैंने आपको बताया है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड ऐड हो जाता है और अप स्ट्रीम में आपका स्पीड माइनस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर और बोल रहा है कि अगर वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम में बोलेंगे तो 44 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है तो 9 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया तो इसको x ले लीजिए, एंड मतलब प्लस हो जाएगा 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो अप स्ट्रीम के लिए माइनस होगा तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल 9 आर बोला हुआ है, ठीक है। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो ये 44 है और ये 35 है। आपको ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों का जब सम आएगा तो 9 होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ देखोगे x अगर आप 2 पुट करते हो तो 9 प्लस 2 11 होता है और 44 डिवाइड बाई 11 करोगे तो 4 आ जाएगा इधर से आपको, ठीक है। और अगर इधर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 9 माइनस 2 7 होता है और 7 को 35 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाता है। मतलब 5 प्लस 4 9 हो गया, सेटिस्फाइड हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चन में ही वैल्यू पुट आपको दिखेगा, सब में नहीं होता, सब में आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर 9 आर अपने को मिल गया, तो इसमें क्या मिला हमको, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ हमने निकाली 2 मिल गई।
एक्स क्या था, स्पीड ऑफ वाटर था, स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में बोला है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में 9 + 2 हो जाएगा, और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है तो 9 - 2 हो जाएगा। ये 33 डिवाइड बाय 11 है, प्लस 28 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 11 3 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 होता है। तो 3 + 4 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कोई ट्रायंगल है ACD, और ये देखें इसमें बोला है कि ACD में जो पॉइंट BE ऐसा लिया गया है कि वो AC और BE ऐसा है कि वो CD के पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ट्रायंगल ABC है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट T है। ये ऐसा लिया है कि ये BE पैरेलल टू CE होगा। और आपको भी पता है अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड के पैरेलल दूसरे ट्रायंगल का साइड होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल ACD के, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इसमें एक साइड गिवन है BE अपॉन CD है। BE अपॉन CD आप देखोगे तो 6/9 है, और ये कटेगा 3 से तो 3 2 जा और 3 3 जा, मतलब इसमें 2/3 के रेशियो में इसकी हर साइड होगी। अगर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड 2 होगा तो बड़े वाले ट्रायंगल का 3 होगा। इतना समझ में आया आपको? कुछ भी पूछ लेता तो 2 और 3 के रेशियो में होगा, एक्सेप्ट आपका एरिया, क्योंकि एरिया इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम सिमिलैरिटी लगा लेते हैं। सिमिलैरिटी लगाने के लिए आप सिंपल देखेंगे तो AB आपका 5 गिवन है, अपॉन क्वेश्चन मार्क को x कर लिए इज इक्वल टू AE आपको पता नहीं है तो ये भी हम y ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 था। तो आप देखोगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। x और y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये जो वैल्यू आएगी और ये वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 होगा। ऑप्शन में देखते हैं, दोनों की वैल्यू पूछी है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसमें 10 हो जाए। इसमें एक होता है, इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको देखना है 2.5 किसका है, मतलब x कितना होगा और y कितना होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, मैंने अभी बताया, कोई भी साइड छोटे वाले का 2 होगा तो बड़े वाले का 3 होगा। तो छोटे ट्रायंगल का ये वाला साइड अगर 5 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये पूरा साइड आपका इसका 2/3 होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2/3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 नहीं होगा, पाई की वैल्यू 2 है तो ये डिवाइड 5 को हम लिख सकते, इसको ये 5 2 की वैल्यू 3 की निकालनी है तो ये हो जाएगा 7.5। आप देखोगे तो ये 5 था तो ये आपका 2.5 आ गया। अब BC 2.5 है, BC को हमने x लिया था, ये 2.5 है तो ये आपका 4 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2.5 देखेंगे किस में मैच हो रहा है, AE आपका पहले पूछा है तो AE को हमने y लिया है तो AE 4 है, तो 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर D रॉन्ग हो जाएगा। इसको आपको अगर आपके बेसिक मेथड से भी करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिक मेथड से करना है तो भी हो जाएगा, बेसिक मेथड से कुछ करना नहीं है आपको। बेसिक मेथड में आपको इतना करना है कि अगर आपको पता है ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल ACD के, तो आपको करना क्या है, देखोगे तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइड BE अपॉन CD इज इक्वल टू साइड AE अपॉन AD होता है। और BE अभी हमने देखा, BE गिवन था कितना, 6/9 गिवन है, तो ये हो जाएगा। AB कितना है, AB 5 है, तो AC निकाल लेंगे। AC आपको यहाँ से मिलेगा, AC की वैल्यू आ जाएगी आपको 5 इंटू 9 45/6, ठीक है। 5 9 45/6। अब इसको आप AC को सॉल्व करोगे तो एक सेकेंड, 6 चंग 6 सत्ते 42 और 6 बजे 7.5 आपका AC आ गया। अब AC अगर 7.5 है और ये 5 गिवन है तो ये आपका 2.5 होगा। सिमिलर मेथड से आप अभी ये BC को और AE को ले लो, आप इस वाले को ले लो। इसको लोगे तो इसमें भी 6/9 है। AE क्या है, AE आप देखोगे कुछ नहीं है तो इसको y ले लो, और AD कितना होता है, y + 2 हो जाएगा।
तो आप देखोगे यहाँ से y की वैल्यू आपको निकल के आई, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ, y निकालोगे तो y की वैल्यू आपको 4 आ जाएगी, 4 प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पतंग उड़ रही है, उस पतंग का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ पूछा है और दिया है कि वो पतंग ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है वो ग्राउंड से बना रही है और हाइट ऑफ पतंग का हाइट 90 मीटर है और पूछा है कि वो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे आपका काइट उड़ रहा है, ये आपका काइट है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। तो ये वाली हाइट गिवन है क्वेश्चन में 90 और ये 30 था। तो आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो वो 30 है, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। और हमने अभी पता किया है कि 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2x होता है। तो अगर 1 की वैल्यू 90 है, 30 के अपोजिट, तो 90 के अपोजिट 2 इंटू 90 आपका 180 आंसर होगा। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ था ये पूरा 180 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 274। तो बोला है रिड्यूस प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो कोई चीज 100 रुपए की थी वो 85 हो गई, तो हमको 15 चीज बढ़ानी पड़ेगी 85 पे। ये आप सॉल्व करोगे 5 से तो 5 3 जा हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, जो ये नीचे की वैल्यू आती है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लो। हाँ, ये जो 17 आपको मिला ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन है। और ये जो रिड्यूस होने के बाद जो कंजम्पशन बढ़ी है वो है, तो 3 से कंजम्पशन, तो ये इंक्रीज्ड कंजम्पशन होगा, इंक्रीज्ड कंजम्पशन होगा। ठीक है, ये इंक्रीज्ड कंजम्पशन है। तो अभी करंट कंजम्पशन कितना होगा, करंट मतलब न्यू कंजम्पशन आप देखोगे इज इक्वल टू 20 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 20 यूनिट करंट कंजम्पशन हो जाएगी और ये 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 kg है। तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 2/3 हो जाएगी। तो 20 की वैल्यू के लिए आपको 2/3 करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो, ये हो जाएगा 40/3। ये न्यू कंजम्पशन आ गया और कितने रुपीज में ले रहा है, तो आपको न्यू जो प्राइस होगी, न्यू प्राइस जो रिड्यूस प्राइस भी बोल सकते हो आप इसको, 272 रुपीज में टोटल 40/3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना kg मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपका हो जाएगा, और ये 10 को तो नीचे रखते हैं, 4 से कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 21 3 6 7 8, 816/40 हो जाएगा। फिर अब 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 दूनी 8, 0 4 चौक 20.4 आपका न्यू कंजम्पशन। अगर आपको पूछ लेता कि ओल्ड वैल्यू क्या, ओल्ड प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस क्या होगी, ओल्ड प्राइस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 272 रुपीज का तो ये था, और ओल्ड हमने अभी देखा यहाँ 70 यूनिट्स है, तो यहाँ एक की वैल्यू 2/3 है, तो आपको 2/3 में 17 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ओल्ड क्वांटिटी हो गया। तो ओल्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 34 ऊपर 3 मल्टीप्लाई, ये आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो ओल्ड वैल्यू होगा, जो आपका 15% लेस होगा इस वाले का, मतलब ये 15% लेस है और ये 15% ज्यादा होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में बोल रहा है कि P इज द थर्ड प्रपोर्शन। ये तो काफी सिंपल है, P थर्ड प्रपोर्शन है, 820 इज इक्वल टू 20/P है। तो यहाँ से P की वैल्यू आप देखोगे तो 400/8 हो जाएगी, और 400/8 होता है 50, क्योंकि 8 5 40 और 0। फिर बोला है कि 3
3/5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्यू है, तो 3/5 इज इक्वल टू 24 बाय यहाँ क्यू ले लिया, तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 इंटू 5/3। 3 से ये कैंसिल होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 5 40, ये 40 हो जाएगी। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, 2p प्लस क्यू पूछा है, तो 2p प्लस क्यू बोलेंगे तो 2p 2 इंटू 50 प्लस 40 140 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको देखना 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और 1 साल का इंस्टॉलमेंट 980 है। ठीक है, पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो हमको पता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैसा निकलता है, 4% है तो 4% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/25 होगा, मतलब कोई इसको हम लिख सकते हैं 25 और ये 26 है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर जाएंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है। ठीक है, अभी ये अमाउंट नहीं, सॉरी ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो इंस्टॉलमेंट है। अब आपको पता है इंस्टॉलमेंट हर साल सेम होती है, ये फर्स्ट ईयर का है ये सेकेंड ईयर का है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर अगर 676 रहा होगा तो फर्स्ट ईयर भी इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल करने के लिए ऊपर वाले फर्स्ट ईयर में 26 से मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड। 26 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी 650 बन जाएगी, 650, और ये 650 प्लस 625 आप करोगे तो 1275 हो जाएगा। ठीक है, और ये 26 इंस्टॉलमेंट तो सेम होता है तो इंस्टॉलमेंट यही रहेगा आपका, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, मतलब ये 676 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 980। अब आपको निकालना है कि प्रिंसिपल कितना था, तो 1275 की वैल्यू निकाल लो। अब ये 980 676 की वैल्यू है, तो 1275 की वैल्यू आप निकालोगे, तो आप इसमें सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, ये आप सॉल्व कर लेना, इसमें सॉल्व करना है तो ये देख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 26 इंटू 26, और सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 1848 के नियर, तो नियर बाय देखेंगे 2 डेसिमल बोला है तो ऑप्शन नंबर है 1850 आपका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन आप देख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, बाकी कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। अब बोल रहा है दो सर्कल है, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट टी, आर एस एक डायरेक्ट टेंजेंट है टू दी सर्कल, टचिंग दी सर्कल एट पी एंड क्यू पे सर्कल को टच कर रहा है वो टेंजेंट, और एक एंगल दिया है टी पी क्यू और पी क्यू टी पूछा है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 22 गिवन था, और ये 22 इसमें नहीं, ये 42 है, इसको आप 42 कर लेना। ये वाला एंगल 42 डिग्री गिवन है, तो एंगल पी क्यू टी आपको पूछा है तो ये एंगल निकालना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगर आप ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट से अगर जो टचिंग पॉइंट है सर्कल का उस पर अगर आप टच करते हो लाके, तो आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 42 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 48 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ए सेक ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सेक ए इज इक्वल टू 17/8 है। सेक ए क्या होता है आपका, सेक ए इज इक्वल टू 17/8 है, और सेक ए होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इधर गिवन है, ये आप ए ले लीजिए, ये बी, ये सी, ये ए, ये ए है, तो आप देखोगे सेक ए के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनियस 17 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, ट्रिपलेट्स आपका होता है 8 15 17, आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, आपको अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम में याद रहेगा तो आप काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ट्रिपलेट बेस पे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट से ये हमारा हो गया 8 15 17, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट लगा, ये 15 आ गया। आप देखते क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 3 इंटू
34 इंटू साइन है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 34 इंटू साइन है, साइन है कितना जाएगा 15/17 प्लस 15 इंटू कॉट ए बोल रहा है, कॉट ए होता है 8/15 होता है, डिवाइड करोगे 68 इंटू कॉस ए बोल रहा है, कॉस ए 8/17 होता है, ये सॉरी ये माइनस है 10 है 15/8 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 15 से 15 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये 4 टाइम्स चला गया। सॉल्व करोगे तो 30 प्लस 8 अपॉन 32 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 38, ये सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है 32 और ये 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 30, यहाँ 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर 19 इसका ऑप्शन नंबर बी में है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑन आइदर साइड ऑफ ए बी। ठीक है, और बोला है सच दैट एंगल सी ए बी 42 डिग्री है, ए बी डी 57 है, तो डिफरेंस पूछा है सी ए डी और बी सी बी डी का। ये डायग्राम बनेगा आपका, ये ए बी डायमीटर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी डायमीटर है, सी डी आर 2 पॉइंट्स है, तो ये सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये बोल रखा है, तो इसके लिए आपको ये वाला एंगल गिवन है 42 डिग्री और ये वाला एंगल गिवन है, तो ये डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये दो एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला दो एंगल। ये दो एंगल कैसा निकालेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, सर्कल में अगर डायमीटर है, डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो ये वाला एंगल 90 होता है, तो आप देखोगे ये 90 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है, ये 42 है, तो ये वाला एंगल आपका 48 डिग्री आ जाएगा, ये 57 ये 90 है, तो ये आपका 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये 33 हो गया। अब डिफरेंस पूछा है सी ए डी का और सी बी डी का, तो सी ए डी आप ऐड करोगे तो 42 प्लस 33 आपको 75 होता है, और ये 48 प्लस 57 ऐड करोगे तो 105 होता है। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो 30 आता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही थे, डिफरेंस नहीं दिया था, तो उन लोग ने एक्चुअल वैल्यू ही दे दी थी, तो ये आपको सॉल्व करके 30 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 गिवन है, और ये वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में होगा तो ये वाला वैल्यू आपका रॉन्ग हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो नहीं सकता, बचा ये दो, तो इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में अभी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.25 प्लस 2 और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.52। ठीक है, ये 52 अभी देखेंगे 6.25 प्लस या आप 2 टाइम्स करोगे तो 1.4 हो जाएगा, और 1.4 इसमें ऐड करोगे तो ये 9 ये 2 और ये 7, और ये आप देखोगे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट में डालोगे जब इस वैल्यू को, तो ये आपका 2.7 निकल के आता है माइनस का और प्लस का, और ये बोला नेगेटिव है तो प्लस का एलिमिनेट होकर -2.7 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन, बोला है ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 156, 181 और 331 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 मिलेगा। तो सिंपल है, रिमाइंडर अगर 6 मिलेगा मतलब इन तीनों नंबर में 6 एक्स्ट्रा होगा, तीनों नंबर से 6 माइनस कर लेते हैं, 156 में 6 माइनस करोगे तो 150, 181 में से 6 माइनस करोगे तो 175, 331 से 6 माइनस करोगे तो 325 हो जाएगा। अब आप इसका HCF निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। HCF निकालने का सबसे इजी मेथड होता है जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है, जिसे दे देखेंगे सबसे नियरेस्ट है,
इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ये डिफरेंस देखोगे आप तो 25 का है। या तो HCF आपका डिफरेंस ही हो जाएगा या तो डिफरेंस का फैक्टर होता है। तो आप देख लेंगे 25 पहले चेक कर लो, तीनों को डिवाइड करता है, जी करता है, तो आपका आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ए और बी दो लोग हैं, बोल रहा है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी कैन फिनिश सेम वर्क इन 60 डेज। इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का सिंपल मेथड है, आपको अगर इतने बड़े वैल्यू का नहीं आता है तो 60 बड़ी वैल्यू को आप कंसीडर कर लो, इनटू देखोगे तो ये 60 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 5 लिख सकते हो। तो ये 42 में क्या होता है, सॉरी 48 में 12 इंटू 4, तो 12 तो ये 60 में ऑलरेडी है, 4 नहीं है, तो आप 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने का मेथड है, आपको और भी एग्जाम क्वेश्चंस में काम आएगा। अभी ये डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम एलसीएम निकाल के डिवाइड कर लें तो हमारा 240 को डिवाइड बाय 48 करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 5 और ये वैल्यू मिलेगी 4। और बोल रहा है क्वेश्चन में दोनों ने वर्क किया 12 डेज, 12 डेज साथ में काम किया, 9 वर्क कर रहे थे, 12 दिन साथ में काम किया, तो 12 नवा 108 होता है। 108 काम हो चुका है, ठीक है, 108 काम हो चुका है। मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। 108 काम हो चुका है, टोटल काम 140 था, 108 काम हो गया, 108 काम हुआ तो यहाँ 32 और यहाँ 1 बचेगा, 32 और 1 बचेगा, तो ये हो गया आपका रिमेनिंग वर्क 132। अब ये 132 किसने किया, इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो 132 का 25% आप निकालेंगे, 132 का 25 करेंगे तो आपको ये कैंसिल आउट होके 1/4 हो जाता है, और ये 4 से आप कट करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 33 आपका आता है। मतलब 33 वर्क को करना है बी को, तो बी का एफिशिएंसी हमने यहाँ निकाला है 4, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 और क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये सॉल्व करके आप देखेंगे तो 7 4 8 32, 1/4, 1/4। ऑप्शन में ये नहीं है तो हम देखते क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ डेज एंड आर, घंटे में भी पूछा है, डेज और आर में, तो डेज तो 8 डेज हो गया, तो इसको आर में कन्वर्ट करो, 24 से 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। तो ये 8 डेज 6 आवर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर इसमें डी में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसे दिया है पाई चार्ट 2019 और 2020 का, एकेडमिक पाई चार्ट दिया है 19 और 20 का, सॉरी 19 और 20 का एकेडमिक पाई चार्ट दिया है, और बोल रहा है 19 में 2000 है और 20 में 2400 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019। तो 2020 में इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे थे वो 12% है, 12% किसके, 2020 के, तो 2400 का 12% निकालेंगे, 2400 का 12% निकाल लो, ये कैंसल आउट हो गया इससे। जब ये कैंसल आउट करोगे 12% की वैल्यू आती है तो 48 और 28, ये 12% हो गया, ठीक है। ये डी का एकेडमिक ईयर 2020 का। अब 19 का पूछा है इंजीनियरिंग का, तो 19 का इंजीनियरिंग 13% है, तो आप 2000 का 13% सिंपल निकाल लोगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 26 और मल्टीप्लाई 10 तो 260 आ गया। अब पूछा है कि ये कितना ज्यादा है, डी वाला, तो डी वाला कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है, 28 किस पे, 260 पे, तो 100 पे कितना, यही पूछा था क्वेश्चन में। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, 24, इसको आप 14 कर लो, इसको आप 13 कर लो, तो ऊपर हो जाएगा 140/13, ठीक है। 140/13 करोगे तो देखोगे आप 10 टाइम्स 130 हो गया, 10 बच गया, 10 हुआ बराबर। फिर आप इसको 10 को काटोगे तो 3 जा 91 होता है, सॉरी 13 7 जा 91 होता है, मतलब 10.77 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि
हाँ 25 सेंटीमीटर हाई बकेट, ये बकेट है आपका फ्रस्टम, फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। ये आपका बकेट है इन दी फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। इसमें पूरा वाटर फिल किया हुआ है। इसकी हाइट अगर इसकी हाइट कितनी है, सॉरी यहाँ कर लो, ये एक सेकेंड, हाइट 35 गिवन है, ये 18 नहीं है, ये 35 गिवन है। और इसका रेडियस ऊपर वाले का 18 है, नीचे वाले का रेडियस 12 है। तो बोला ये पूरा वाटर इसमें अगर पोर कर देंगे सिलेंडर में इसमें, तो फिर इसका हाइट कितना होगा अगर इसकी रेडियस 20 गिवन है। तो आपको भी पता है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो सेम इसमें भी जाएगा, और ये पूरा फुल फिल्ड विथ वाटर है क्वेश्चन में गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये 35 गिवन थी। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई होता है, ब्रैकेट में आर स्क्वायर करोगे तो 324, प्लस इस छोटे वाले का आर स्क्वायर तो 144, प्लस आप आर इंटू आर करोगे 18 इंटू 12 करोगे तो ये 216 हो जाएगा, इंटू एच कितना है 35 गिवन है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, इसलिए मैं पाई को वैल्यू पाई की नहीं लिख रहा। फिर ये आर स्क्वायर, आर कितना है 20, तो ये 20 इंटू ये एच निकालना है पाई से। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे 324 प्लस 144 प्लस 216 कितना होता है, 3 4 5 600 और ये ऐड करोगे आप तो 684 होता है। ये 684 हो जाएगा ऐड होके, और इंटू 35 है। ठीक है, इसके बेस में ये वाला 3 इंटू 20 आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी हाइट हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 3 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 3 8 जा, और इधर पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू 100 साइड में ले लेते हैं, और ये 35 है। ठीक है, अब ये 4 से 228 को काटोगे आप तो आपको मिलेगा, 4 से 228 को काटने में 57, हाँ 57 ही मिलेगा, इंटू 35/100 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1995/100, और यहाँ पे 100 है तो ये 100 हट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 19.95 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टडी दी गिवन हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम दिया है, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाईएस्ट हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर एज द परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 170 से कम वालों का परसेंटेज पूछा है 160 से ज्यादा वालों के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं लेस देन 170 कितना है। तो देखोगे तो आप लेस देन 170 में यहाँ से स्टार्ट होता है 20 प्लस 12 32 और प्लस 6 38 हो जाएगा। तो ये आपका लेस देन 170 32 आ गया। ठीक है, अब बोला है कि हाइट मोर देन 160, तो 160 से मोर है तो ये हो गया 24, 160 है ना, तो ये 160 इधर है तो ये भी 20 काउंट होगा इसमें। तो ये 20 प्लस 24 44 हो जाएगा, 44 प्लस 18 करोगे तो 62 होगा, 62 प्लस 16 78 होगा, और ये आपका 82 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 160 जो है वो कितना रहेगा, 82 आ गया। ये 38 आया था हमारा, ठीक है, ये 82 आ गया। अब बोला है कि 38 82 का कितना परसेंट है, तो 38 आपका 82 का 100 पे कितना है। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये आपका जाता है 2 से 41 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 19 टाइम्स, तो ऊपर हो जाएगा 1900/41। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखोगे 41 है तो आप ये 3 डिजिट ले लो 190,
और ये 440 इंटू 4 160 होता है, मतलब ये 4 के अप्रॉक्स होगा। ये 4 हो गया, ठीक है। 4 हुआ और देखोगे तो 4 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर है। फिर भी अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 46.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 10 स्क्वायर ए प्लस 210 है माइनस 63 इज इक्वल टू 0 है और ए की वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। मतलब ए की पॉजिटिव वैल्यू बोल रखी है, इधर नेगेटिव नहीं, क्योंकि 10 की कोई भी वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव ही होती है। और फाइंड आउट करना है 2 साइन है प्लस 5 कॉस है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो इस वाले इक्वेशन को। 10 स्क्वायर है प्लस, आपको ऐसा ब्रेक करना है 63 को कि मल्टीप्लाई करने पे 63 और उन दोनों का डिफरेंस 7 हो 2 हो, तो ये 7 इंटू 9 63 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 9 10a, ठीक है, माइनस 7 10a माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब 10a आप कॉमन ले लीजिए, तो 10a इधर कॉमन हुआ तो इधर हो जाएगा 10a प्लस 9, इधर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो इधर भी हो जाएगा 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ 10 की दो वैल्यू निकल के आती है, 10 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 10 इज इक्वल टू प्लस 7 भी आती है, ठीक है। माइनस की वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 से 90 के बीच में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे। जब आप ये वैल्यू लोगे तो ये आप देखोगे 90 डिग्री है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इतना एंगल है तो ये डिवाइड में 1 होगा, तो ये आपका 7/1 है, तो ये आपकी वैल्यू 7 होगी, ये वैल्यू 1 होगी। आपको ये निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का रूट, ये हो जाएगा 40 माइनस 1 नहीं सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 अंडर रूट, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। हाइपोटेनियस रूट 50 मिला तो अभी आप इसमें पुट कर दीजिए 2 साइन है, साइन है कितना हो जाएगा, साइन है आपका होगा 7/√50 प्लस 5, कॉस है कितना हो जाएगा आपका 1/√50। ऊपर देखोगे 7 इंटू 2 14 प्लस 5 14 बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 14 प्लस 5 19/√50 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें रॉ मटेरियल है और लेबर कॉस्ट है, दो चीज़ से एक कोई प्रोडक्ट बनता है। तो रॉ मटेरियल जो है वो 25% इंक्रीज हो जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, एक सेकेंड रेड पेन लेता हूँ ये, हाँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। मतलब कोई चीज़ यहाँ पे आपकी 4 की थी तो यहाँ ये आपका 5 हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर लेबर कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट बोला है गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38%। मतलब अगर ये रॉ मटेरियल का 30% यहाँ पे था तो यहाँ पे 38% रहा होगा इसका, मतलब ये इसका 30%, यहाँ 38% 5 का हो जाएगा। तो आपको 4 है तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, 40 एंड 50 हो जाएगा। और 40 का आप 30% देखेंगे तो 12, 50 का 38% आप निकालोगे, 50 इंटू 38/100 टू ये 19 हो जाएगा, ये 19 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को 19। अब पूछा है क्या, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट ऑफ द, कॉस्ट सेम रखना। कॉस्ट कितना हो गया टोटल, 40 प्लस 12 आप करोगे तो 52 का कॉस्ट हुआ पहले था, और अभी कितना हो गया 69 का कॉस्ट हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया है कॉस्ट, तो आप देखोगे 7 से कॉस्ट बढ़ गया है 7 और इधर 117 से, तो ये 17 बोला है कि रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 17 आपको 69 पे रिड्यूस करना पड़ेगा। 17 आप 69 पे रिड्यूस करेंगे तो 100 पे कितना करेंगे, तो आप देखोगे तो ये आपका, अगर आप इसको 68 को 69 को 68 लेते हो तो 7 4 जा जाता है और ये कैंसिल होके 25 आता है,
25 के आसपास जो आंसर होगा, एक 25 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने नीचे की वैल्यू घटाई है, तो ऊपर की वैल्यू बढ़ गई होगी, मतलब लेस देन 25 आएगा। लेस देन 25 आपका 24.6 ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि 7 डिजिट का कोई नंबर है, नंबर ये है x8942y4, इसको डिवाइड किया 56 से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आप देखोगे 56 का आप फैक्टर देखोगे तो होता है 7 इंटू 8, मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल 7 और 8 की पता होनी चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट आप देखोगे तो 2y4 हो जाता है, ये डिवाइड होना चाहिए 8 से, तो 8 से डिवाइड होने के लिए आप देखोगे कि y की लार्जेस्ट वैल्यू क्वेश्चन में बोलिए क्या होगी। तो y की लार्जेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हम ना ऐसा कर सकते हैं या तो 9, 8, 7 ऐसा पुट करके निकाल ले, या फिर आप देखोगे तो 80 इंटू 30 करोगे तो 240 होता है। ठीक है, मतलब आगे 8 का मल्टीपल इतना हो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 मिलना चाहिए, इतना इसमें ऐड हो। तो आप देखोगे तो 8 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24, एक ये मिला 8 3 24, 8 चौक 32, 8 बजे 40, नहीं ये सब नहीं तो 24 होता है। तो आप इसमें 24 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 4 मिल जाएगी, तो यहाँ 6 हो जाएगा, इधर 2, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 6। y की वैल्यू आपको 6 आ गई, तो y की वैल्यू 6 आई, तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, x894264, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अभी 7 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, पीछे से 3 3 नंबर का पेयर बना लीजिए आप और नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 264 प्लस x, एक नंबर आया और एक 894 है, तो 894 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ये मॉड में होता है। तो जब 894 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 264 को 894 से माइनस करोगे तो 0 3 6 630 होगा, तो ये माइनस होगा। ये स्टेप हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, x894264 ये हुआ था, तो ये एक हुआ और ये दूसरा पेयर हुआ, ये तीसरा, तो अल्टरनेट पेयर को ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा और ये उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड करके तो हम क्या करेंगे, 894 हमको दिख रहा है, ये बड़े वैल्यू में से 264 को माइनस करेंगे, साथ में x भी है, तो जब ये माइनस करोगे आप ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। 894 में से 264 गया, हमने निकाला 630 आया था, 630 माइनस x, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इसमें से माइनस करने पे आपको 7 का मल्टीपल दे। आप देखोगे 630 भी ऑलरेडी 7 से ज़्यादा है, तो आप इसको 7 कंसीडर कर लीजिए, सबसे सिंपल वैल्यू होगी 7। 7 जब आप करोगे तो आपको हो जाएगा 623, ये आपको मिल गया। ठीक है, 623 ये मिल गया आपको। अब देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या होता है, तो एक्स की वैल्यू 7 आई, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई हमने निकाला 6, 49 प्लस 6 55 होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये काफ़ी इजी था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब हम पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग। 3 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7/2 प्लस इसको 5 1/3 को लिख सकते हैं 5 या 15 16/3, ये डिवीजन है, तो इसको हम इंटू करेंगे तो बाकी सब उल्टा, ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3 को हम 3/4 लिख सकते हैं, इंटू 5 चौक 20 और इस वाले वैल्यू को 5 चौक 20 21 21/4 लिख सकते हैं। अब देखोगे तो ये 16 से 16 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया हमारे पास 21। ठीक है, ये 21 बच गया। अब आगे देखते हैं, ये 21 हुआ और यहाँ पे एक वैल्यू ये बच गई है 5/2, तो ये होता है, यहाँ लिख लेते हैं 7 प्लस 21 माइनस 5 दूनी 10 11/2, ये भी 7/2 था। ठीक है, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेस है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 42 माइनस 11 डिवाइड बाय 2,
तो ये होता है 42 प्लस 7 आप करोगे तो ये 42 प्लस 7 करोगे 49, 49 माइनस 11 करोगे तो 38 हो जाएगा। 38/2 आपका होता है 19। न्यूमरेटर की वैल्यू 19 आ गई, डिनोमिनेटर देख लेते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का 3 2 5/3 ये हो गया माइनस 6 दूनी 12 1 13 13/2। ठीक है, अभी ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये 5/2 माइनस 13/2 तो ये क्या माइनस हो गया 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा -8/2 इज इक्वल टू -4 आपका न्यूमरेटर आ गया। तो आपको देखेंगे न्यूमरेटर 19 था, डिनोमिनेटर -14 आया और ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/14 चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। 1/14 जब जाएगा सॉरी ये 7 इंटू 2 नहीं होगा, बॉड मास है तो पहले डिवाइड होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। ये हमारा आया 19 माइनस 4 7 1/7 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा 19 डिवाइड बाय -14। अब आप देखोगे 19 डिवाइड बाय -14 को सॉल्व करोगे तो 1 5/14 आएगा माइनस का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। होप आपको पसंद आया होगा, नया कुछ सीखने भी मिला होगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह हम इस चैनल पे हर जो एग्जाम्स हुए हैं उनके सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर गुड बाय।